क्या हो अगर दिवाली पर घर जाने की खुशी एक ऐसे खौफनाक सफर में बदल जाए जिसकी यादें शायद जिंदगी भर पीछा ना छोड़ें। ये कहानी है धीरज नाम के एक लड़के की, जिसके साथ 2024 की दिवाली पर कुछ ऐसा ही हुआ। चलिए इस पूरी रहस्यमयी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। मतलब सिर्फ एक छोटा सा फैसला था, त्योहार पर अपने परिवार से मिलना। और कौन सोच सकता था कि यही फैसला एक इतने भयानक अनुभव की वजह बन जाएगा। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे हमारी उम्मीदें एक ही झटके में टूट कर बिखर सकती हैं। तो कहानी शुरू होती है धीरज से। उसकी माँ उसे दिवाली पर घर आने के लिए कहती हैं, जो जलगांव में है। पिछले साल आप जानते हैं, काम की वजह से वो जा नहीं पाया था। तो इस बार माँ के जोर देने पर उसने फर्स्ट एसी का टिकट बुक कर ही लिया। धीरज की प्लानिंग तो बिल्कुल सेट थी। शाम 7:30 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे पता चला कि ट्रेन 1-2 घंटे नहीं, पूरे 4 घंटे लेट है। मतलब अब ट्रेन रात के 11:30 बजे आएगी। इसी एक देरी ने उसे स्टेशन पर अकेले इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया। और ये तो बस आने वाली मुसीबतों की एक छोटी सी शुरुआत थी। ट्रेन का लेट होना तो बस एक परेशानी लग रही थी, लेकिन अंधेरी स्टेशन के उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर धीरज का सामना एक ऐसी चेतावनी से होने वाला था, जो अगर वो मान लेता तो शायद ये कहानी कुछ और होती। देखिए, ये सारी चीजें एक एक करके हो रही थी। पहले ट्रेन का लेट होना, फिर उसे प्लेटफॉर्म के एक ऐसे कोने में इंतजार करना पड़ा जहां कोई नहीं था, और फिर अचानक एक अजीब सी बिखरे बालों वाली औरत सामने आ जाती है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और वो सीधे धीरज को एक चेतावनी देती है, आज सफर मत कर, घर वापस लौट जा। धीरज ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। खैर, ट्रेन आखिरकार आ ही गई। धीरज ने उस औरत की बात को, आप जानते हैं, एक वहम समझकर भुला दिया और ट्रेन में चढ़ गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका सुकून तो स्टेशन पर ही छूट गया था। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। अब सोचिए, दिवाली का टाइम है। ट्रेनें कैसी होती हैं? खचाखच भरी हुई, पैर रखने की जगह नहीं होती। लेकिन धीरज ने जो देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। पूरा का पूरा फर्स्ट एसी कोच बिल्कुल खाली, एक भी पैसेंजर नहीं। ये बात इतनी अजीब थी कि उसके मन में एक अनजानी सी बेचैनी होने लगी। तो अब रात का करीब 1 बज रहा था। धीरज अपनी सीट पे था, बस सोने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि इस कोच का सन्नाटा अब सिर्फ अजीब नहीं है, ये खतरनाक होता जा रहा है। और तभी उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, उसके केबिन के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक। अब धीरज के दिमाग में बस एक ही सवाल था, कौन हो सकता है? उसने हिम्मत करके दरवाजे से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। देखिए, ये बात समझ से परे थी। पूरा कोच खाली था, अगले कोच से आने वाला दरवाजा भी अंदर से बंद था, कॉरिडोर में भी कोई नहीं था। तो फिर दरवाजा खटखटा कौन रहा था? इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं था, और इसी बात से डर और बढ़ रहा था। जब बार बार दस्तक से परेशान होकर धीरज आखिरकार बाहर निकला, तो उसकी नजर वॉशरूम के पास खड़े एक रहस्यमयी आदमी पर पड़ी। लंबा, पतला सा, काले कोट में, और उसकी पीठ धीरज की तरफ थी। उस आदमी ने बिना मुड़े एक बहुत ही डरावनी आवाज में कहा, तुझे कहा था ना, आज सफर मत कर, अब तू मरेगा। और जब वो पलटा, धीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस आदमी का कोई चेहरा नहीं था, चेहरे की जगह बस एक काला अंधेरा था। और इससे पहले कि धीरज कुछ कर पाता, वो चलती ट्रेन से कूद गया। आप सोच सकते हैं धीरज की क्या हालत होगी इस खौफनाक मंजर के बाद। जब एक टिकट कलेक्टर, एक अथॉरिटी फिगर सामने आता है तो थोड़ी राहत मिलती है, पर क्या ये सच में राहत थी? जो हुआ वो कुछ इस तरह था। पहले तो टीसी आता है, नॉर्मली टिकट चेक करता है, फिर वो कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही और धीरज के केबिन में ही बैठ जाता है। और फिर वो एक काला कपड़ा निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, और जब वो अपना चेहरा ऊपर उठाता है तो वो टीसी नहीं था। उसका चेहरा खून से सना हुआ था, आंखें नहीं थीं, दांत नहीं थे, एक भयानक मंजर। और फिर उसने धीरज पर हमला कर दिया। हमला बहुत हिंसक था। इससे पहले कि धीरज कुछ समझ पाता या खुद को बचा पाता, उसका सिर 2 बार जोर से वॉश बेसिन पर पटका गया और वो बेहोश हो गया। धीरज बेहोश होकर ट्रेन के फर्श पर पड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई।
असल में अब कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां जिस्मानी खौफ खत्म होकर एक ऐसा दिमागी डर शुरू होता है जो शायद उससे भी ज्यादा डरावना है। सुबह के 5:30 बजे थे। धीरज की आंख खुली, लेकिन वो खाली कोच में नहीं था। वो यात्रियों से घिरा हुआ था जो उसे बड़ी हैरानी और चिंता से देख रहे थे। और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना मोड़ आता है। देखिए, 2 अलग-अलग हकीकतें थीं। एक धीरज की याद जिसमें कोच खाली था, एक भयानक हमला हुआ था, और दूसरी तरफ थी यात्रियों की हकीकत जिनके हिसाब से कोच खचाखच भरा हुआ था और धीरज बस फर्श पर सो रहा था। नतीजा, किसी ने भी उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया। असली डरावनी बात शायद वो घटना थी भी नहीं। असली खौफ था उसके बाद का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। एक ऐसा अनुभव जिसे कोई मानने को तैयार नहीं। उसका बोझ धीरज आज भी उठा रहा है। बुरे सपने और रात में अकेले सफर करने का डर, ये उस रात की देन है। और ये हमें इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ज्यादा डरावना क्या है? एक भूतिया घटना का सामना करना, या फिर एक ऐसी खौफनाक याद के साथ जीना जिस पर दुनिया में कोई कभी यकीन नहीं करेगा? सोचिएगा जरूर।